झूला जितना पीछे जाता है उतना भी आगे भी आता है। इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते और जाते हैं। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, क्योंकि वह आगे भी आएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2022 के इस विशेष एपिसोड। यह एपिसोड मेष राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर विशेष रूप से आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में, और अंत में बात करेंगे जुलाई 2022 के उपायों के बारे में जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं मेष राशि के लिए मासिक राशिफल जुलाई 2022। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जुलाई 2022 में इनकम के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि 12 जुलाई तक शनि स्वराशि में है। उसके बावजूद भी या उसके बाद में भी शनि तो स्वग्रही ही रहेंगे, अर्थात मकर राशि में चले जाएंगे वापस। लेकिन जो स्थिति आपने 75 डेज में देखी है उतनी बेहतर स्थिति उस समय नहीं रहेगी। तो ये आपको एक अनएक्सपेक्टेड गेन का आभास हुआ, या ट्रेलर आपने देखा है, जिसको वापस आने में 17 जनवरी 2023 का समय लग जाएगा। तो ये जो समय बेटर है 12 जुलाई 2022 तक बहुत बेटर है, इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और स्पेशली इस समय काल में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले लोग हैं वो ज़्यादा लाभदायक स्थिति में रहेंगे। सर्विस क्लास जो लोग हैं या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये समय काल बेहतरीन है। 12 जुलाई के बाद में आप ये बोल सकते हैं कि कुछ परसेंटेज में कमी आ जाएगी। जो स्मूथनेस, जो स्ट्रेंथ, जो अचीवमेंट, जो प्रोग्रेस आपको 29 अप्रैल 2022 से देखने को मिला है, शायद उतना स्पीड या उतना स्ट्रेंथ आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन नेगेटिव साइड में तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। शनि जो ही मकर राशि में चले जाएंगे 12 जुलाई को, तो पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण हो जाएगा, और शश योग को बहुत ज़्यादा बलवान माना जाता है। लेकिन उस शनि का इम्पैक्ट कुछ और होगा, वो मैं आपको ज्यों ज्यों राशिफल आगे बढ़ेगा त्यों त्यों आपको ध्यान पड़ेगा कि शनि का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ने वाला है। तो जहाँ तक इनकम की बात है, आप इनकम के मामले में भाग्यशाली रहने वाले हैं। आप में से जो भी लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट या एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक, इन सभी में काम करने वाले लोगों के लिए जुलाई 2022 बहुत ही ज़्यादा शानदार है, लाभदायक है। आप में से जो भी लोग सर्विस क्लास हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो साथ ही साथ जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनका नेम फेम होने के योग बहुतायत में मिलने वाले हैं। तो ये समय काल आपके लिए भरपूर सुखदायक है, लाभदायक है। आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार किया जाता है। शुक्र यहाँ पर स्वग्रही है। सेकंड हाउस धन और संपत्ति भी, तो साथ ही साथ खानदान का सुख भी देखा जाता है। शुक्र जिसको ऑर्नामेंट्स के लिए जाना जाता है, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए जाना जाता है। तो आप में से जो भी लोग जेम्स एंड ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए समय काल इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है। आप अपने लिए, अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए या घर में जिसका विवाह करना है उसके लिए भी आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट करना आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट होकर के बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। और जो लोग इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के थ्रू करना चाहते हैं तो उन लोगों को जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कंपनियों में, या इवेंट एंटरटेनमेंट की कंपनी, फिल्म लाइन से संबंधित कोई कंपनी, टीवी लाइन से संबंधित कोई भी कंपनी होती है, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, शो बिजनेस, इससे संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतरीन रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित जो यूनिट्स हो या स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी बेहतरीन है। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से इसका विचार किया जाता है। फोर्थ हाउस पर मंगल की और साथ ही साथ बृहस्पति दोनों की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद के मामले में, पारिवारिक सुख के मामले में ये माह आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि मंगल भी लगभग 10 अगस्त तक यहीं रहने वाले हैं, अर्थात मेष राशि में ही मंगल रहेंगे और उसकी दृष्टि भी
आपकी राशि से 4th हाउस सुख भाव में होगी और मंगल को जमीन जायदाद भूमि भवन का कारक माना जाता है। और ऐसी स्थिति में मंगल स्वग्रही है, राशि का अधिपति है, उसकी दृष्टि चाहे नीच राशि पर है, नीच भाव पर है, लेकिन ये आपको प्रॉपर्टी के मामले में बहुत ज़्यादा सहायता कर सकती है। जिन लोगों को कोई विवाद की स्थिति आई हुई है, उन लोगों को एफर्ट करने से समझौता हो सकता है, उस विवाद से मुक्ति मिल सकती है। जो पारिवारिक सदस्यों के बीच में मनमुटाव की स्थिति है, उसमें आपको राहत मिलेगी। अर्थात ये माह पारिवारिक सुख के मामले में आपके लिए बेटर है, आपके लिए सुखदायक है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जमीन जायदाद में, उनके लिए भी ये माह बेटर है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने से छोटे भाई बहनों की बात कर सकते हैं, घर के परिवार के सदस्यों की बात कर सकते हैं, स्पेशली माताजी के सुख की बात कर सकते हैं। वहाँ से आपको भरपूर सपोर्ट भी मिलेगा और उनके साथ में अच्छी ट्यूनिंग भी रहेगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा और संतान सुख के बारे में। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति है सूर्य, जो कि पराक्रम भाव में स्थित है, बहुत ही बलवान स्थिति में। आने वाले समय में 16 जुलाई से सूर्य जब कर्क राशि में आ जाएंगे तो एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में आ जाने से राजयोग की स्थिति भी आ जाएगी। शिक्षा भाव पर शनि और राहु दोनों की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग टेक्निकल साइड में स्टडीज कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए समय काल बेहतरीन है। और जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छी कंसंट्रेशन, बहुत अच्छी ग्रास्पिंग नॉलेज मिलेगी और बहुत अच्छे हेल्पिंग हैंड मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित, एप्लीकेशन से संबंधित, और या फिर वो लोग जो मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से संबंधित, रिसर्च से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए समय काल बेहतरीन है, आपके लिए सफलतादायक है। तो ऐसी स्थिति में स्टडीज़ करने से या फिर स्टडी में इन्वॉल्व होने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जो भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बेहतरीन स्थिति है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको जरूर मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें संतान सुख की। तो संतान सुख के मामले में यही परिस्थितियाँ, यही ग्रह जो स्थितियाँ हैं वो काम आएंगी। जुलाई 2022 में संतान कुछ मनमानी करती दिखाई देगी, कुछ विरोध का आभास भी आपको होगा कि जो आप बोलते हैं उसका वो विरोध करने लग जाते हैं और अपनी खुद की मनमानी कर रहे हैं। चाहे वो खर्च के मामले में हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट के मामले में हो सकता है। 16 जुलाई को जो ही सूर्य का राशि परिवर्तन होकर कर्क राशि में आएंगे, वहाँ पर भी कंट्रोल स्थापित होगा, नियंत्रण आएगा और आपको राहत मिलेगी। जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको इस समय काल में बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। अपनी पूरी केयर करें और ध्यान रखें। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि पराक्रम भाव में सूर्य के साथ में स्थित होकर के बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। 16 जुलाई को सूर्य भी बदलेंगे और 16 जुलाई को ही बुध भी बदलेंगे। तो ऐसी स्थिति में बुध राशि से 4th हाउस में फिर भी सुखदायक माने जाते हैं। वो स्थिति का आपको लाभ मिलेगा अपनी हेल्थ में या फिर आपके शत्रुओं विरोधियों से राहत के रूप में। बृहस्पति की सुखद दृष्टि रोग भाव पर है। बृहस्पति जिस भाव पर भी दृष्टिपात करते हैं, वहां का शुभ फल आपको प्राप्त होता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। ठीक इसके विपरीत शनि जिस भाव पर दृष्टि करते हैं, दृष्टि देते हैं, वहां पर हमेशा नुकसान, कुछ कठिनाई या संघर्ष ही देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की सुखद दृष्टि रोग भाव पर है। ऐसी स्थिति में आप रोगों से काफ़ी हद तक बचे हुए हैं, आपको राहत मिल रही है, आप सेफ साइड में हैं। लेकिन क्योंकि बुध 3rd हाउस और 6th हाउस दोनों ही भाव का मालिक है, 6th हाउस को रोग बोला जाता है। और जो ही बुध 16 जुलाई को कर्क राशि में आ जाएंगे, शत्रु राशि में आ जाएंगे, तब क्या होगा, आपको थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम या फिर जो मौसमी बीमारियां होती है, फोड़े फुंसी वगैरह, उससे परेशान हो सकते हैं। और या फिर मांसपेशियों का दर्द आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है, स्पेशली पाँव का दर्द, उससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और या फिर गणपति की पूजा उपासना आपको कुछ राहत देगी। बृहस्पति भाग्य का अधिपति होकर के 12th हाउस में है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी डायबिटिक हैं, उनको भी ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, यह सलाह दे रहा हूँ। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। जुलाई 2022 में 16 जुलाई से जो ही बुध कर्क राशि में आ जाता है, आर्ग्यूमेंट से, बोलचाल की भाषा से कोई न कोई विवाद खड़ा हो सकता है। अर्थात आपने मजाक में किसी को कोई टॉन्ट किया और उसने उसको सीरियसली लेकर के वाद विवाद बहुत बड़ा हो गया। बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है, वो स्थिति आ सकती है। ऐसी स्थिति में खुद की रेपुटेशन का भी ख्याल रखना है और सामने वाले की इंसल्ट करके आप कभी बड़े नहीं बन सकते। सबको साथ में लेने से ही बड़ा व्यक्ति बन सकता है। आप देखेंगे जो भी बड़े व्यक्ति कोई भी पार्टी में आते हैं, कोई भी विवाह समारोह में आते हैं, तो उनके साथ में भीड़ होती है, तो
वो भीड़ इसीलिए होती है कि वो हमेशा यूनिटी बना करके चलते हैं या स्ट्रेंथ दिखाने का मौका इसी को बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किसी का विरोध करके बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते। ऐसी स्थिति में हमेशा लोगों की प्रशंसा कीजिए, जो अच्छाई है उनको बताइए। बुराई तो हर व्यक्ति में हो सकती है, लेकिन अच्छाई क्या है वो अच्छाई देख करके उसे बताइए या उसकी प्रशंसा कीजिए, उसका साथ आपको जरूर मिलेगा। विरोधियों की संख्या में वृद्धि करने से सिर्फ संघर्ष मिलता है, सुखद एहसास नहीं मिलता। टीम वर्क का मतलब यही है कि यूनिटी, ये हमेशा ध्यान रखिए। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव का अधिपति शुक्र है जो कि स्व राशि में है। सप्तम भाव पर मंगल और राहु की दृष्टि है और यहाँ पर केतु विराजमान है। और जिस भाव में केतु होता है उस भाव के प्रति लालसा, इच्छाएं बहुत ज्यादा बलवान होती है। तो सप्तम भाव में दाम्पत्य सुख में एक प्रकार से केतु का स्थित होना अच्छा माना जाता है। लेकिन राहु और मंगल की दृष्टि जहाँ एनर्जेटिक बना देती है, तो राहु की दृष्टि आपको कुछ न कुछ गलतफहमियों के रूप में सामने भी ले आती है। अर्थात यहाँ पर गलतफहमियों की स्थिति ज़्यादा खराब हो सकती है। और शनि की भी अपनी उच्च राशि पर दृष्टि 12 जुलाई 2022 से होने लगेगी, जब शनि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे वक्री होते हुए। तो ऐसी स्थिति में 12 जुलाई तक तो स्थिति फिर भी ठीक है। 12 जुलाई के बाद में शनि और राहु दोनों की स्थिति, दोनों की जो दृष्टि सप्तम भाव पर होने से गलतफहमियां ज़्यादा होगी, मन मुटाव की स्थिति हो जाएगी, या छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा ज़्यादा आएगा, मतभेद ज़्यादा उभर करके सामने आएंगे, तो समस्याएं ज़्यादा खड़ी हो सकती है, विकराल रूप भी धारण कर सकती है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा शांति, धैर्य या समझबूझ के साथ में स्थिति को संभालना पड़ेगा। और ये स्थितियां टेम्परेरी है, हमेशा ये स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन राहु अगली 30 अक्टूबर 2023 तक निरंतर यहीं पर रहेंगे, अर्थात जो राहु की दृष्टि तो सप्तम भाव पर रहेगी। शनि जरूर 17 जनवरी 2023 को वापस कुंभ राशि में आ जाने से सप्तम भाव पर दृष्टि समाप्त हो जाएगी, राहत मिल जाएगी। लेकिन वहां तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा अपने ऊपर ही कंट्रोल रखें, लेकिन क्योंकि मैं आपकी राशि के बारे में बात कर रहा हूँ इसलिए आपको ही बोल सकता हूँ कि आप अपने ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रखें। छोटी छोटी बातों को बहसबाजी का रूप नहीं दें, अवॉइड भी करें, या समटाइम्स आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, मित्रता चल रही है, या जो प्रेम प्रसंगों में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से देखा जाता है। तो 5th हाउस पर शनि और राहु दोनों की दृष्टि है। 12 जुलाई को शनि की दृष्टि नहीं रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी राहु की दृष्टि तो रहेगी। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि हो जाएगी, राहु की दृष्टि ऑलरेडी है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर मतभेद ज़्यादा उभर करके सामने आएंगे, फ्रेंडशिप में या प्रेम प्रसंगों में अलगाव की स्थिति आ सकती है, मतभेद की स्थितियां आ सकती है। सप्तम भाव जो कि शुक्र है, शुक्र का इन्वॉल्वमेंट भी, और 5th हाउस और साथ साथ में 7th हाउस और शुक्र, जब 3 स्थितियां होती है तब एक साथ में कैलकुलेट करके बोल सकते हैं कि आपके फ्रेंडशिप की स्थिति क्या रहेगी। तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना है, विवादों को हवा नहीं देनी है, और व्यक्ति का अपमान करके उससे अप डाउन करके कभी भी स्नेह नहीं पा सकते हैं, कभी भी अच्छी दोस्ती नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये समय काल नेगेटिव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी दोस्ती है वो टूट जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन उस दोस्ती को बचाने का फर्ज आपको निभाना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th भाव, 10th हाउस। आने वाली 12 जुलाई 2022 को शनि वापस मकर राशि में आ जाएंगे और आपको पंच महापुरुष में से एक शश योग का वापस लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। मंगल स्वग्रही है, शनि स्वग्रही हो जाएंगे, और सूर्य भी 16 जुलाई को और बुध भी 16 जुलाई को एक प्रकार से केंद्र में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य की स्थिति, शनि की स्थिति, मंगल की स्थिति, ये सब कुछ आपके कैरियर के लिए सपोर्ट करने वाली होगी। तो आप में से जो भी लोग जॉब वाले हैं उनके लिए स्थिति ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। एक प्रकार से आपके अधिकारों में वृद्धि हो जाएगी, वर्चस्व की स्थापना वापस होने लगेगी। जो गेन मिल रहा था हो सकता है उसमें कुछ कमी देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर जॉब में कंफर्टेबल सिचुएशंस वापस आने वाली है। आप में से जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों में, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इससे संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ सुखद है। उनका कामकाज बढ़ेगा, उनका वॉल्यूम बढ़ेगा और उनकी काम करने की स्पीड बढ़ेगी।
जो लोग भी मेटल, मेडिसिन, केमिकल, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ में हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं, चाहे प्लम्बर हैं, चाहे ड्राइवर हैं, चाहे मैकेनिक हैं और चाहे कोई इलेक्ट्रिशियन है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन सभी की स्थितियां बहुत बेहतरीन होने वाली है। और आप में से जो भी लोग इंडस्ट्रीज़ चलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मालिक हैं, उनकी स्थितियां और ज़्यादा बेटर होंगी, उनका कामकाज बढ़ेगा, वॉल्यूम एक प्रकार से बहुत बढ़ेगा और जो टारगेट है वो टारगेट अचीव करने की स्थिति में आप आ पाएंगे। और या ये बोल सकते हैं नया आपको काम मिलेगा और आप अपने काम को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं, आप यूनिट को और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। 16 जुलाई से आप में से जो लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ सुखद बनने वाली है। और जो लोग स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं उनके लिए स्थितियाँ सुखद बनने वाली है। तो साथ ही साथ जो लोग टीवी और फिल्म लाइन में काम करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बेटर होंगी, अतः नेम फेम की स्थिति मिलेगी, नए नए काम मिलेगा, नए प्रोजेक्ट मिलेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो जुलाई 2022 आपके कामकाज के मामले में, स्पेशली मेष राशि की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए बेहतरीन बना हुआ है। आपको मेहनत का फल मिलने वाला है, बहुत अच्छा मिलने वाला है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके कामकाज की सराहना होगी, उनको नेम फेम मिलेगा और साथ ही साथ उनको जॉइंट वेंचर में काम करने का मौका मिल सकता है। अर्थात आप कोई और कंपनी के साथ में, कोई और पर्सन के साथ में ज्वाइन होकर के कुछ न कुछ जॉइंट वेंचर की स्थिति ला सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। ये समय काल ऐसा होने की ओर संकेत दे रहा है। और जो लोग सीए हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं या जो लोग फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, उनके लिए भी यहाँ पर लाभदायक मौके बहुत मिलने वाले हैं। संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान हैं, आपको इस संभावनाओं का फायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जुलाई 2022 के उपायों के बारे में। बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी भी है और साथ ही साथ 12th हाउस के लॉर्ड भी है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय आपको भाग्य में भी वृद्धि करेंगे, तो आपके खर्चों में भी नियंत्रण स्थापित करेंगे, आपकी यात्राओं को लाभदायक स्थिति में लाएंगे और अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद से आपकी रक्षा भी करेंगे या आपको उसमें से बचाने का काम भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपायों के लिए नित्य गणपति प्रतिमा पर अभिषेक करें। चाहे वो अभिषेक दूध से कर सकते हैं, दूध में केसर डालकर या पानी में इत्र की 2 बूंद डाल करके अभिषेक कर सकते हैं, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र जाप कर सकते हैं। और हर बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, आप पीली वस्तुओं का, चाहे पीले फलों का, पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, पीली दाल का दान कर सकते हैं। और यदि हो सके तो कभी कभी पीताम्बर जो पीले रंग का होता है वो अपने आसपास कोई भी मंदिर में पुजारी महाराज होते हैं उनको भेंट करें, ताकि जो वस्त्र भेंट करते हैं आप, तो वो जो लोग पुजारी होते हैं वो पीताम्बर पहन करके बैठते हैं, उससे अच्छी स्थिति कुछ नहीं हो सकती है, वो आप कर सकते हैं। जुलाई 2022 आरंभ होने से एक दिन पहले अर्थात 30 जून 2022 को गुप्त नवरात्रि आरंभ हो जाएगी और 8 जुलाई 2022 तक, बढ़ली नवमी तक यहाँ पर गुप्त नवरात्रि रहेगी। ऐसी स्थिति में आप में से ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि मैं अपने लिए कौन सा कवच धारण कर सकता हूँ, तो आप अपने लिए लक्ष्मी नारायण कवच और द्वादश आदित्य कवच का निर्माण करवा सकते हैं। इस गुप्त नवरात्रि में फायदा उठा सकते हैं। अपनी राशि से संबंधित रत्न धारण करना हमेशा शुभ माना जाता है। तो आप अपनी राशि के जो त्रिकोण है, मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न या उपरत्न, वो धारण करें, क्योंकि रत्न हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, बहुत महंगे होते हैं, लेकिन उपरत्न तो आसानी से धारण किए जा सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ लिया जा सकता है, उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। और जब फ़ायदा बहुत ज़्यादा अच्छा हो तब आप ओरिजिनल रत्न भी खरीद सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाग्यवृद्धि लॉकेट, मेष राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट आप धारण कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपनी लक्ष्मी योगों को बलवान बनाने के लिए, फाइनेंशियली अपनी कामना पूर्ति के लिए अपनी राशि का, मेष राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, जिससे आपकी राशि के लक्ष्मी योगों का फल आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके। तो चाहे वो कवच हो, चाहे ये रत्न लॉकेट हो, इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपको आपकी जिज्ञासा का उत्तर मिलेगा, लेकिन समय का ध्यान रखना है कि इंडियन स्टैंडर्ड समय में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं। तो आपको कोई न कोई फ़ोन उठा करके बात करने के लिए महाशय मौजूद होंगे, वो आपकी जिज्ञासाओं की शांति करेंगे। तो ये था मासिक राशिफल जुलाई 2022। आपको ये राशिफल कैसा लगा, आपको इस राशिफल के उपाय कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। और ये राशिफल जनरल है, एक राशि के करोड़ों लोगों के लिए राशिफल है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है। उसमें कौन सी दशा चल रही है, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का है और कौन से वर्ग में उस ग्रह की क्या पोजीशन बदली है,
और आपकी कुंडली में कितने राजयोग हैं, क्या योग हैं, क्या दुर्योग हैं, क्या अशुभता है, क्या अच्छाई है, ये सब कुछ आपकी कुंडली के जो भी फल है उसमें घटित करने में या तो सहायता करते हैं या अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी समस्याएं ज़्यादा हों, समस्याएं गंभीर हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। आने वाले समय में मैं कौन कौन से शहर में आने वाला हूं, ये शेड्यूल आपने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा होगा। आप चाहें तो फेस टू फेस मिलने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, और या फिर घर बैठे अपने कन्वीनियंट टाइम में आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न है उस पर डिस्कस कर सकते हैं, और जो सही उपाय है, जो इजी उपाय है, वो आप कर सकते हैं, वो आप जान सकते हैं। जो लोग विदेश में बैठे हुए हैं, तो हम उनके लिए स्पेशली कन्वीनियंट टाइम जो होता है उस पर बात करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको भी ज्योतिष का उतना ही लाभ मिले। क्योंकि ज़्यादातर लोग ज्योतिष के बारे में वो जिज्ञासा रखते हैं जो कि यहाँ से गए हुए हैं, अर्थात भारतीय लोग हैं। तो हम एक प्रकार से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद भविष्य की कामना भी करते हैं, और जितना हमसे हो सकता है उतना ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो आप अपना कन्वीनियंट टाइम बता सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, चाहे वो रात को 10 बजे हो, 11 बजे हो। हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे संपर्क स्थापित करके कुंडली विश्लेषण कर पाएँ। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।